तेजस्वी यादव क्या इस चुनाव में अपनी वजह से, जंगल राज के टैग की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, जहां जा सकते थे, जिस स्तर पर कैंपेन कर सकते थे वैसा नहीं कर पाए, जो चुनाव लग रहा था उनके इर्द गिर्द वो नीतीश पर चला गया? देखिए, दो चीज़ें नोटिस करने की बात है। एक तो तेजस्वी ने ये सारा चुनाव अपने सिर पर ले लिया, अपने आप को प्रोजेक्ट किया और कहा ये मेरा चुनाव है। बिल्कुल उन्होंने साफ साफ कह दिया भाई मुझे वोट दीजिए। बिल्कुल कोई महागठबंधन, कोई कांग्रेस, कोई इसके लिए नहीं कहा। दूसरा, जितनी मेहनत कर सकते तो उन्होंने की है। अब एक दिन में अगर आप 18 रैली करेंगे तो एक जगह 5 मिनट ही बोल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये लिमिटेशन उनकी थी और उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखाई दिया पूरे चुनाव में। उनको कोई साथ में 4 लोग और हों जो उनके साथ कैंपेन के अंदर उनको ताकत दे, हिम्मत दे, वो नहीं दिखा। तीसरी बात, उन्होंने इस बार लालू यादव को पूरे कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की। जो लालू यादव उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, जिन लालू यादव ने उनको यहाँ तक पहुँचाया, उनको उन्होंने चुनाव से गायब कर दिया। शायद उन्हें भी ये लग रहा है कि लालू यादव के इस चुनाव में होने का उनको नुकसान होता है। ये एक बड़ा फैक्टर मैंने नोटिस किया। और तेजस्वी ने जो कैंपेन था उसके इश्यूज भी गड़बड़ाए। शुरुआती दौर में वो अच्छी बात कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, नौजवान की बात कर रहे थे। फिर राहुल गांधी ने आके उनका बिल्कुल गणित गड़बड़ा दिया। वो भी अब वोट चोरी के रास्ते पर चले गए, वोट यात्रा निकालने लगे। बाद में फिर वो अपने रास्ते पर आए। तो कुल मिला के जो कैंपेन था वो ऑर्गेनाइज्ड दिखाई नहीं दिया। तेजस्वी का कैंपेन एकदम स्कैटर्ड था। तेजस्वी का जो महागठबंधन है वो स्कैटर्ड था। और कोई भी चुनाव आज के ज़माने में जब तक ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तब तक आप नहीं जीत सकते। आप ठीक है, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर लाइक्स ले सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं। आप छोटी छोटी गलतियां, अपना एक सड़क पर नाचते हुए वीडियो उन्होंने रिलीज किया। अब इन चीज़ों को कोई फायदा नहीं था। कोई समझाएगा कि आप सड़क पर नाचेंगे तो नौजवान खुश हो जाएगा, ऐसे नौजवान खुश नहीं होता। और बिहार का नौजवान मैं मानता हूँ बहुत समझदार है, अब तक बहुत डिप्राइव्ड है। दुनिया में उसको जहाँ जहाँ अवसर मिले बिहार के लोगों ने दुनिया बदल के दिखाई है, लेकिन बिहार में उसको इतने अवसर नहीं मिले। अब उनको एक उम्मीद बंधी है कि उनको अवसर मिलेंगे। और मेरा अपना विचार ये है कि लोगों को लगता है कि ये अवसर कम से कम तेजस्वी यादव नौजवान को नहीं दे सकते, ये नौजवान जानते हैं। एक सवाल मेरा भी है और ये महिला वोटर्स को लेकर है रजत जी, कि वादे तो तेजस्वी यादव ने भी किए, माई बहन योजना को लेकर भी उन्होंने वादा किया, लेकिन क्यों एक ऐसा माहौल दिखाई दिया कि ये नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ, उनकी योजनाओं की तरफ आकर्षण वोटर्स में ज्यादा था? नीतीश कुमार का एक महिलाओं से पुराना रिलेशन रहा है। देखिए, नशाबंदी जैसा फैसला लेना, शराब पर पाबंदी लगाना बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी सरकार के लिए। राजस्व का नुकसान होता है, उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठे, नीतीश कुमार इल्ज़ाम लगे, लेकिन इसने महिलाओं को उनके साथ खड़ा किया। महिलाओं को लगा कि अब घर में ये होता है कि जब जो शराब पी के आता है और महिला को पीटता है तो महिला उसको कहती है कि पुलिस बुला लूंगी। ये जो ताकत बिहार की महिला के हाथ में नीतीश कुमार ने दी है, इनको हम टीवी पर नहीं देखते, इनको हम सोशल मीडिया पर नहीं देखते, लेकिन घर से ये इंफॉर्मेशन मिलती है। ये नीतीश कुमार का विश्वास। और फिर उन्होंने ये जो स्कीम दी, 10,000 रुपये देंगे, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, वापस नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर और लोन मिल जाएगा। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं का विश्वास जीता है और इसका लाभ जरूर होगा। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ चर्चा में रहते हैं, तो उन्होंने कहा ये 2010 जैसा नतीजों का चुनाव है एनडीए के लिए, बीजेपी और जेडीयू के लिए। ये सेंस आपकी इस चुनाव को लेकर 2 महीने पहले भी थी, मतलब जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे या तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे थे, या बाद में बनी बीच चुनाव में? नहीं, पहले भी थी। देखिए, 2010 की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, 2010 में जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन था, उसकी जो केमिस्ट्री थी वो पहली बार 10 के बाद दिखाई दे रही है। 15 में तो अलग ही हो गए थे, 20 में परस्पर अविश्वास का माहौल था। चिराग पासवान ने उसको और बढ़ाया। नीतीश कुमार को लंबे समय तक लगता रहा कि ये सब बीजेपी ने कराया है। इस बार दोनों, और बीच बीच में बीजेपी कोशिश करती रही कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। इससे भी असहज होते थे नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग। इस चुनाव से पहले इन सब मुद्दों को बिल्कुल सेटल कर दिया नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने, कि नेता नीतीश कुमार, बिहार चुनाव का मतलब हमारे नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। एक बात ये। दूसरा, जो कैंपेन चला उसमें पहले से पार्टी ने ये तय किया कि ये एनडीए का कैंपेन होगा, ये बीजेपी या जेडीयू का नहीं होगा। तो हमको एनडीए के जितने कैंडिडेट हैं उन सबको जिताने के लिए काम करना है।
आप देखिए उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जेडीयू के कैंडिडेट के लिए प्रचार करते हैं। ये हमने इससे पहले कब देखा कि बीजेपी का कोई नेता अपने जो है सहयोगी दल के लिए इस तरह से प्रचार करे। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी बिल्कुल फोकस्ड थी। जो बातें नीतीश कुमार के बारे में कही जा रही थी, वो देखिए, अगर आप किसी संयुक्त परिवार को देखें, बाहर से बहुत खुशहाल और बहुत अच्छे संबंध दिख रहे हों, अंदर घुसिए तो कुछ न कुछ खटपट दिखाई देती है कि कोई किसी से नाराज़ है, किसी को ईर्ष्या है, कोई ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, किसी को लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो जब आप माइक्रो लेवल पे जाते हैं तब ये दिखाई देता है, जो अजीत जी ने दिखाया हम लोगों को इतने दिनों में, कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब नीचे जाते हैं तो इस कैंडिडेट से नाराज़गी है, वो पिछली बार हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, उन्होंने हमारा विरोध किया था, ये सब बातें दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे परिवार की बात आती है सब एक हो जाते हैं। यही एनडीए के साथ हुआ है।